जय हिंद। झीलों की नगरी से आप सभी को नमस्कार। उस्ताद श्री अर्जुन राजौरा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती हॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुश्ती खिलाड़ी सब अभ्यास कर रहे हैं। इनकी कुछ परेशानियाँ जो है वो चल रही है। इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि हमें कुछ परेशानी है, हमारा वीडियो सरकार तक पहुँचे, हमारी परेशानी सरकार तक पहुँचे, उसके लिए आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। इनसे संवाद भी करेंगे, आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इनके जीवन में। तो हम ये बात आज करने वाले हैं और हम इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बढ़ता भारत, चढ़ता भारत, उज्जवल भारत, सशक्त भारत, उन्नत भारत। हम भारत के इन सभी बेटों और बेटियों को प्रणाम करते हैं जो देश और दुनिया में जाकर हम सभी का नाम रोशन करते हैं। हम सभी के देखिए किस प्रकार से दिन रात मेहनत करके भारत के सर्वांगीण विकास में अपनी आहुति लगा रहे हैं। तो बहुत मेहनत वाला काम है, दिन रात इस काम को करना पड़ता है। इसमें एक निश्चित समय की आवश्यकता पड़ती है। इनको घर परिवार की सभी मानसिक प्रताड़नाओं को छोड़कर अपने लक्ष्य पर बना रहना पड़ता है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन बना रहा, उस तरह से लक्ष्य पर बना रहना पड़ता है और बड़ी मेहनत करके और ये मेडल लाते हैं। अपने ज़िले के नाम, अपने गांव के नाम, अपने ढाणी के नाम करते हैं। आइए इन सभी खिलाड़ियों से हम मिलने वाले हैं और इनकी सभी परेशानियों को से हम आज हमको अवगत कराने वाले हैं। गुजारिश करूंगा वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो पर ज़रूर चिंतन मंथन कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे देश के भविष्य के साथ है। ये आने वाला भविष्य है, ये आज के बढ़ते हुए भारत, ये चढ़ता हुआ भारत, ये सशक्त और उन्नत भारत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ध्यान नहीं दिया तो ये दिशा भटक सकते हैं। इसलिए हमें इनको समय समय पर मार्गदर्शन करना है और इन सभी की आवाज़ को बनना है। इन सभी की आवाज़ बनकर सरकार के सामने जो ये बातें रखने वाले हैं, उन बातों को हमें सरकार के सामने रखना है और उन बातों को हमें मनवाना है। तो चलिए बिना देर किए अब खिलाड़ियों से हम संवाद करेंगे, आखिर इनकी क्या कुछ परेशानियां हैं। तो आइए सब खिलाड़ी आ जाएं और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ। मैं नेशनल में गोल्ड मेडल, सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है और स्टेट पे कई मेडल हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद। मेरा नाम कृष्णा चौहान है और मेरे भी जिला स्तरीय में बहुत मेडल है। राज्य स्तर पे मैंने अभी अंडर 17 चैम्पियनशिप में सिल्वर पदक प्राप्त किया था। और ये नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद जिशान है और मैंने भी जिला स्तरीय में कई सारे मेडल प्राप्त किए और राज्य स्तर में भी मेरे पास मेडल है। नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम धीरज शर्मा है। मैंने भी जिला स्तर पर कई मेडल प्राप्त किए हैं एवं अभी मैं राज्य स्तर पर चयनित हुआ हूँ। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु लोहार है। मैंने भी जिला स्तरीय पे अभी कुश्ती खेली थी, उसमें भी मेडल आया मेरे। अब हम बाहर जाएंगे हम। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दक्ष छिपा और मेरे जिला स्तरीय कुश्ती में मेडल आया और मैं अभी राष्ट्रीय कुश्ती खेलने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स में मतलब कुश्ती हो, कोई भी गेम हो, गेम में अगर प्लेयर को पढ़ाई पे फोकस करना पड़ गया तो फिर वो प्लेयर अपने गेम पर कैसे फोकस करेगा। इसीलिए ये CET जो अभी लागू किया गया है कि हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हर भर्ती में CET में मतलब पेपर देना है, उसके बाद जॉब लगेगी, ये गलत है। CET में अगर पढ़ाई करेगा तो बच्चा प्लेयर खेल नहीं पाएगा और स्टेट नेशनल में मेडल नहीं दे पाएगा। इसीलिए अगर मेडल चाहिए तो ये CET जैसी चीज़ों को हटा दे। मुझे 5 से 6 साल हो गए कुश्ती करते हुए। मैंने स्टार्टिंग में कुश्ती शुरू करी थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था। घर वाले ने मतलब उन्होंने भी मना कर दिया था कि कुश्ती क्या है, लड़की है तू क्यों कुश्ती करेगी, मत कर कुश्ती। फिर मैंने फिर भी ज़िद करी और अपने इस अखाड़े से शुरू करी थी कुश्ती।
फिर मेडल आने शुरू हुए। राज्य स्तर पे मेरे ब्रोंज, पहले स्टार्टिंग में ब्रोंज मेडल आया था, फिर सिल्वर। तो फिर घर वाले भी सोचे कि हाँ मेडल शुरू हुए, तो फिर धीरे धीरे और ग्रोथ हुई। फिर नेशनल में भी मेडल आया, तो फिर मैं प्रैक्टिस करने के लिए घर वालों ने बाहर भेज दिया, हरियाणा में। तो हरियाणा में प्रैक्टिस करते हुए मेरे मम्मी दूसरों के घर पे काम करके मुझे, मतलब है ना, पापा बीमार रहा करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम, तो उनके पैर में चोट आई थी। तो फिर पैसे इतने नहीं थे कि मुझे बाहर भेज पाए, तो मम्मी ने दूसरों के घर पे काम किया और साथ में मैंने भी काम किया है। मैंने भी काम किया और मैं मतलब मुझे यूँ था कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो फिर मैंने दूसरों के घर पे काम भी किया, दूसरों से मदद भी ली, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ भी दिया। हमारे समाज में आज तक कोई पहलवान नहीं रहा है, ना मतलब कोई लड़की रहा है ना कोई लड़का, कोई पहलवान नहीं रहा है। सबसे पहली पहलवान मैं हूँ, इसीलिए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया कि क्या करेगी पहलवानी करके, यूँ कि लड़कों जैसे बाल कटवा दिए, ये कर दिया, तू मत कर पहलवानी। सबने मतलब पीछे हट गए थे सारे मदद के लिए। मुझे बदलाव चाहिए था कि लड़की भी कुछ कर सकती है, ज़रूरी नहीं लड़के तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लड़कियां भी कुछ कर सकती है। मुझे बदलाव चाहिए था कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी तो आगे वाली पीढ़ी भी कुछ करेगी। इसीलिए फिर मैंने पूरी मेहनत करी, बहुत कोशिश करी। उसके बाद मेरे नेशनल में मेडल भी आया, और अभी थोड़ा बदलाव भी हुआ है। नई नई लड़कियां निकल रही है समाज से और पहलवानी शुरू कर रही है। मैं तो आशा करती हूँ वो भी आगे बढ़े और मैं भी बहुत आगे बढ़ूँ। मैं कर रही हूँ मेहनत आगे कि राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अब वर्ल्ड में भी मेडल आए मेरे। पूरी कोशिश है मेरी। परेशानी तो यही है, अब अगर मेरे सीनियर नेशनल में मेडल आया है तो अब 5 से 6 साल हो गए और अब नौकरी का टाइम भी आ रहा है। अगर नौकरी नहीं करूँगी तो घर वाले कब तक साथ देंगे मेरा? इतना साथ नहीं ले सकती मैं घर वालों से। इसीलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन नौकरी की मैंने कोशिश बहुत करी। अभी कांस्टेबल का, राजस्थान कांस्टेबल का फॉर्म निकला था, भर्ती निकली थी, लेकिन उसमें सीईटी मांग रहे हैं। अब स्पोर्ट्स कोटा में सीईटी कभी नहीं मांगा गया, और अब ये क्यों लागू कर दिया गया है? इस सीईटी की वजह से ना मैं अब आगे बढ़ पा रही हूँ, ना कोई फॉर्म भर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिस कर रखी है लेकिन सीईटी के लिए पढ़ाई नहीं कर रखी। तो उसके लिए पेपर क्लियर करना पड़ेगा, और जब तक कि कांस्टेबल की भर्ती निकल जाएगी। तो इसीलिए सरकार से यही निवेदन है कि सीईटी जो पेपर है इसे हटाया जाए, और हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें प्रैक्टिस चाहे हम कितनी भी कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में ही मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे में ये सीईटी को हटा दिया जाए। दिल्ली हो गया, जो अदर स्टेट्स है उसमें ये सीईटी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन कैसे पढ़ाई करेगा? अगर पढ़ाई करेगा तो वो खेल नहीं पाएगा, अगर खेल नहीं पाएगा तो वो मेडल नहीं दे पाएगा देश को। तो इसीलिए बाहर तो बहुत ही साथ देते हैं, जैसे जो भी स्टेट नेशनल जहाँ पे भी मेडल आता है उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, और हर गांव से उनको मदद मिलती है। लेकिन अभी तक उदयपुर, राजस्थान, मुझे स्टेट तो क्या डिस्ट्रिक्ट से भी किसी ने मदद नहीं करी है अभी तक। बस यही बोलना चाहूँगी। मेरा यह कहना है कि जैसे दीदी ने बताया कि सीईटी के बारे में, तो जैसे दीदी ने कहा कि पहलवान प्रैक्टिस करते हैं और भी जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जैसे हम पूरा दिन यहाँ पे देते हैं तो पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स करें, तो बच्चे उन चीज़ों में फंसे रहते हैं। जैसे दीदी ने कहा कि अदर स्टेट्स में जो बच्चे खेलते हैं, जैसे हरियाणा ही की ही बात ले ले, तो वहाँ पे बच्चों को छूट दी जाती है। उनके जैसे स्कूलों से भी उनकी सहायता की जाती है, कॉलेजों से भी उनकी सहायता की जाती है, और उनका टाइमिंग स्कूल का चेंज किया जाता है। जैसे हम उदयपुर के स्कूलों की भी बात ले लें तो यहाँ पे हमारे साथ यह सिस्टम है कि जैसे कुछ स्कूलों में बच्चों को थोड़ा बहुत छूट दे दी जाती है। जैसे मैं सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ, मेरे स्कूल से मुझे 2 घंटे की छूट दी जाती है। बाकी स्कूलों में तो ऐसा भी रहता है कि बच्चों के रिकवरी के लिए, अब जैसे मैं सुबह 6 बजे 5 बजे के आसपास अखाड़ा में प्रयास करके उसके बाद यहीं से स्कूल जाता हूँ, तो फिर बच्चा रेस्ट कब करेगा, पढ़ाई कैसे करेगा? सब चीज़ों में आगे बढ़ना बच्चे के लिए एक मुश्किल चीज़ है। और सीईटी भी डाल दिया गया है, तो अब बच्चा स्पोर्ट्स की तैयारी करे, सीईटी की तैयारी करे, सब तैयारी एक साथ बच्चा कैसे करेगा? यह चीज़ पे थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे, और हमारी यही अपील है कि सीईटी को हटाया जाए, ताकि हम जैसे आगे आने वाले टाइम में हमारे भी जब सीईटी का प्रॉब्लम आए जॉब में, तब हम कुछ कर पाएँ। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद जिशान है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस ये जो सीईटी चल रहा है अभी, सीईटी का विवाद जो भी एग्ज़ाम है, ये हमारे स्पोर्ट्स कोटा के लिए हटा दिया जाए,
क्योंकि हम आने वाला भविष्य है और हमारे भविष्य में अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे मेडल कैसे लाएंगे देश के लिए। इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये CET जो एग्ज़ाम है अपने राजस्थान उदयपुर के अंदर जो भी राजस्थान में कर रहा है वो आप हटा दीजिए। हम मेरे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके अलावा हमको पढ़ाई भी करने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। हमारे राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो CET का अभी उन्होंने डाला है उसको रद्द किया जाए और प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाया जाए। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु लोहार है। मेरे घर के हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं मेरे को, यानी मेरे पापा का 2010 में एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें पाँव में अभी राड बैठा रखी, हमने 16 स्क्रू कस रखे। उसके बाद भी उस हालात से भी तो ही पापा काम करते हैं और मेरे को यहाँ भेजते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जब यहाँ है ना, तो ये जो भी CET का जो कर रखा है, ये बस यही गुजारिश करता हूँ कि ये हटा दिया जाए बहुत जल्द। कि जैसे हम सभी बच्चे परिवार कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे मेरे माता पिता भी, मेरी मम्मी की शॉप है, वह सुबह दिन रात काम करके मुझे यहाँ भेजते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो दिन भर काम करें। मैं यूँ चाहता हूँ कि मैं उनका सहारा बनूँ, कि आगे जाके मैं उनका सहारा बनूँ। उन्होंने इतना जो संघर्ष किया है मेरे लिए, मैं उसमें उनकी लाठी बनूं, एक सहारा बनूं। तो मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट ये CET हटाए, ताकि हम स्पोर्ट्स में हैं अभी अब हम स्पोर्ट्स करें या CET करें, दोनों चीज़ें एक साथ बच्चा नहीं कर सकता। एक चीज़ में आगे बढ़ेगा ना, तो जैसे अब हम CET में का पेपर की तैयारी करेंगे तो हम स्पोर्ट्स में पीछे रह जाएंगे। तो हम यह चाहते हैं कि CET हटाए, ताकि बच्चा अपने जॉब लग के बदलाव चाहता हूँ, मैं भी बदलाव चाहता हूँ कि आगे जाके हम पेपरों के माध्यम से नहीं, स्पोर्ट्स के माध्यम से स्पोर्ट्स में जाएं। जैसे हरियाणा सरकार बच्चे को स्पोर्ट्स में मेडल लगते ही जॉब देती है, तो मैं भी राजस्थान सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें और बच्चों की जीवन में बदलाव लाएं। जैसे बहुत सारे बच्चे संघर्ष करते हैं, तो उन संघर्ष का उनको सफलता मिले, वो ना सफल ना हो। हमारे अखाड़े से बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जो आज छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो उभरता हुआ सितारा बन सकते थे बट बन नहीं पाए। संघर्षों के घर से जन्म लेता हर एक इंसान, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार से ये पूरा हमारे विद्यार्थी, एक बहुत ही सुंदर एक बालिका ने कहा था उस समय कि आगो जा रे काचड़ा हिरण कशोगी खाए घोड़ासू आगे जाए। हिरण को कुछ खाने को नहीं मिलता है, वो जंगल में रहता है, फिर भी घोड़े से तेज़ दौड़ता है। इसी प्रकार से ये हमारे अपने मोती है, हीरे मोती के समान है। ये सागर में गागर बनने वाले ये हमारे अनमोल रत्न हैं, इनके रत्नों की हमें परवाह करनी होगी। जिस प्रकार से इन्होंने वेदना बताई है कि सिटी किस प्रकार से इनका अड़ंगा बन रही है और आने वाले समय में इनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है, ये इनका जीवन पूरा ख़राब होने सकता है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। सरकार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है, ये पढ़ाई करे कि अपना स्पोर्ट में कैरियर करे। अब इनके पास दो ऑप्शन, कैसे ये करेंगे? सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसको तुरंत प्रभाव से हटाएं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इन खिलाड़ियों के, इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़े कदम उठाएं। यही आशा करते हैं। बढ़ता हुआ भारत, आज्ञावान भारत, सशक्त भारत, उन्नत भारत सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को ये सार्थक भी करना होगा कि हमारे बदलते हुए भारत को हम अपनी आंखों से बदलता हुआ देख रहे हैं, और ये बदलाव तब होगा जब मुख्यमंत्री, नेता, प्रशासन सब मिलकर इस जनहित के और इन बच्चों के विकास के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम वास्तव में बदलते हुए भारत की कामना कर सकते हैं। आज मेवाड़ टुडे न्यूज़ पहुंचा है इन बच्चों की परेशानियों को लेकर आप सभी के समक्ष रखी है। आशा है आप सब इस पर उचित निर्णय लेंगे, शासन और प्रशासन इस पर ध्यान देगा और इन सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के बारे में, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जो कि देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, इन सभी का इनका आवाज़ बन के एक साथ खड़े रहेंगे, यही गुजारिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।